हर हर महादेव साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। साथियों, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और हाँ साथियों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपने मन की बात जरूर लिखें। भक्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं कि एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उसी समय वहाँ पर महर्षि नारद जी का आगमन हुआ। महर्षि नारद जी ने माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम करके माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब भगवान शंकर ने महर्षि नारद जी से आगमन का कारण पूछा तो महर्षि नारद जी बोले, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ शंका है और इस शंका के निवारण के लिए ही मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे नारद जी, आपके मन में भला क्या शंका हो सकती है? अति शीघ्र कहिए, मैं उसका निवारण जरूर करूँगा। तब नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक से भ्रमण करके आ रहा हूँ। पृथ्वी लोक में मैंने कुछ मनुष्यों को भूत प्रेतों के अत्याचारों से ग्रसित देखा जो बहुत दुखी थे। हे प्रभु, आप तो भूत प्रेतों के स्वामी हो, फिर इन सभी भूत प्रेतों द्वारा पृथ्वी लोक में मनुष्यों को सताने का कारण क्या है? देवर्षि नारद जी की बात सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हे नारद जी, मेरे सभी गण भूत प्रेत आदि पृथ्वी लोक में ऐसे ही नहीं सताते। इसका एक मूल कारण है, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। मेरे वचनों को आप ध्यान से सुनना। नारद जी कहने लगे, अवश्य प्रभु, आपके वचनों को मैं मन और ध्यान से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान शिव कहने लगे, हे नारद जी, 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि है और प्रेत योनि में भी कई प्रकार हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, अग्नि, बेताल, चुड़ैल आदि, जो महान कष्ट देने वाले हैं। जो मनुष्य पृथ्वी लोक में भगवान का किसी भी रूप में भजन नहीं करते और न ही स्वयं मेरे अवतार हनुमान जी का भजन करते हैं, तो मेरे ही स्वरूप भूतेश्वर महादेव के आदेश से ये प्रेत शक्तियाँ मनुष्य को परेशान करती हैं और कभी कभी तो बहुत बड़ी परेशानी में डाल देती हैं। ये सभी भूत प्रेत शक्तियाँ वायु प्रधान होती हैं और मनुष्य के शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकती हैं, जैसे आँख से, कान से, त्वचा से, और मनुष्य शरीर में प्रवेश के बाद ये प्राणी को बहुत दुख देती हैं। जब ये मनुष्य शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो इनका वास अहम की वृत्ति में हो जाता है। जिस मनुष्य के अंदर अहम की भावना ज़्यादा होती है, ये प्रेत मनुष्य के शरीर में जाकर उस अहम में प्रवेश कर जाते हैं और अपना वास बना लेते हैं और वहीं से सारी इंद्रियों पर अपना शासन करते हैं। ये प्रेत जैसा चाहता है वैसा ही व्यवहार उस मनुष्य से करवाता है, इंद्रियों को अपने अनुसार चलाता है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण कई कई प्रेत एक ही शरीर में आकर वास करने लगते हैं और उस मनुष्य को महान कष्ट देते हैं। पर यह है कि भूत प्रेत सभी मनुष्यों को नहीं सताते। भूत प्रेत भी स्वतंत्र नहीं है, ये अपनी इच्छा से किसी भी मनुष्य को नहीं सता सकते। हे नारद जी, ये मनमानी नहीं कर सकते।
इनके ऊपर भी भगवान भूतेश्वर महादेव का शासन है। भगवान भूतेश्वर के शासन में संपूर्ण सृष्टि के भूत प्रेत निवास करते हैं। जब किसी जीव या मनुष्य का कर्म बिगड़ जाता है तो उसे दंड देने के लिए स्वयं भगवान भूतेश्वर उन प्रेतों को छूट दे देते हैं, तो वे प्रेत उस मनुष्य के ऊपर सवार हो जाते हैं। बुरी दशा आने से पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा कहते हैं, क्योंकि बुद्धि कुंठित होने के कारण ही मनुष्य जैसे पीपल वृक्ष के नीचे मलमूत्र त्याग करना या गलत समय में शमशान में जाना, जिससे वो अपवित्र हो जाता है, तो ये प्रेत आत्मा उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है और उसे अनेक प्रकार से क्लेश देती है। हे नारद जी, कोई भी प्रेत या भूत स्वतंत्र नहीं है कि जिनको चाहे सताए, ऐसा नहीं है। जब मनुष्य का कर्म बिगड़ता है और अपवित्र होता है, तब भगवान भूतेश्वर उन प्रेत आत्माओं को इशारा करते हैं, तो वो प्रेत आत्माएं आकर मनुष्य के बिगड़े हुए कर्म का दंड देती हैं। भूत प्रेत अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो आत्मा भूत प्रेत योनि में आती है वो हमेशा जलती रहती है। पृथ्वी में कितने ही समुद्र, जलाशय, नदियां आदि हैं, लेकिन वो प्रेत आत्मा जल नहीं पी सकती। कितने ही वृक्षों में फल लगे होते हैं, पर वो प्रेत फल नहीं खा सकते। कितनी ही दुकानों में मिष्ठान पकवान होते हैं, पर वो चख नहीं सकते। वो प्रेत भूख प्यास से जलते रहते हैं। जब किसी मनुष्य का कर्म बिगड़ता है तो भगवान भूतेश्वर का इशारा पाकर वो प्रेत आत्मा उस मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती है और उस मनुष्य के द्वारा खाए गए भोजन और जल को ग्रहण करती है और तृप्त हो जाती है। भूत प्रेत आदि अपनी मनमानी से कभी भी किसी जीव या मनुष्य को नहीं सता सकते। जब तक मनुष्य का कर्म भोग बना रहता है, तब तक वो प्रेत आत्मा मनुष्य के शरीर में रहती है। भगवान शिव कहने लगे, हे नारद जी, लेकिन जब वो मनुष्य अपना ध्यान परमात्मा में लगाता है और अपना कर्म सुधार करता है तथा मेरे पुनर्जन्म हनुमान जी का आराधना पूजा करता है, तो भगवान भूतेश्वर के आदेश से वो भूत प्रेत शक्तियाँ उस मनुष्य को छोड़कर चली जाती हैं और उस मनुष्य का जीवन खुशहाल हो जाता है। भूत प्रेत योनि में आत्मा हमेशा नहीं रहती। वो अपने कर्मों के अनुसार उस योनि में भोग भोगती हैं। प्रेत आत्मा साधु संतों के सानिध्य में आने से या उनके दर्शन करने से भी अपनी योनि से मुक्त हो जाती हैं, क्योंकि जिन कर्मों के कारण उनको प्रेत योनि मिली होती है, साधु संतों के दर्शन मात्र से ही उस आत्मा के वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो आत्मा भूत प्रेत योनि से मुक्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार किसी जीवात्मा या मनुष्य को ये भूत प्रेत योनि न सताएं, तो उसके लिए साधु संतों के दर्शन करने चाहिए और सत्संग में जरूर जाना चाहिए और भगवान का भजन व ध्यान पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान हनुमान जी के भक्तों के ऊपर प्रेत आत्मा बेअसर होती है। भगवान के भजन में बड़ी सामर्थ्य होती है। जब किसी को ऐसा लगे कि प्रेत बाधा या प्रेत आत्मा किसी को सता रही है या क्लेश दे रही है, तो उसको हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से वो जीव ऐसी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा और उस मनुष्य के अंदर जो प्रेत आत्मा सवार है वो भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगी, उसका भी उद्धार हो जाएगा।
आगे भोलेनाथ कहने लगे, हे नारद जी, धुंधुकारी एक महान भयानक प्रेत था, परंतु जब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई तो 7 दिनों के अंदर वो जो सूखे बांस की गांठ में बैठा हुआ था, भगवान कथा श्रवण करने से बांस की वो गांठें फट गईं और धुंधुकारी भागवत पार्षद हो गया, अर्थात भागवत स्वरूप हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर भागवत धाम को गया। इसीलिए जो पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं और श्रीमद् भागवत का सिर्फ एक श्लोक भी मनुष्य याद कर ले, जैसे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणवत्व कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, या हनुमान चालीसा का पाठ करे तो कितना भी भयानक प्रेत हो कभी ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, किसी को परेशान नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि कोई मनुष्य बहुत बूढ़ा हो और बीमारी से ग्रस्त हो या मरने वाला हो तो श्रीमद् भागवत का ये श्लोक उसके कानों में सुनाने से वो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। भगवान शिव की ये बातें सुनकर महर्षि नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और वैकुंठ धाम को चले गए। तो मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।